हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद गोविंद। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डार्ट में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि लाइक आइडेंटिफायर्स इन डार्ट। आइडेंटिफायर्स आर नेम गिवन टू एलिमेंट इन अ प्रोग्राम लाइक वेरिएबल्स एंड फंक्शन। सीधा मतलब है इसका कि जो वेरिएबल्स और फंक्शंस को हम जो नेम देते हैं उन्हें आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। ओके, हम प्रोग्राम में देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इनके कुछ नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं, लेकिन इनको लिखने का कुछ तरीका होता है। ओके, मतलब वैलिड तरीका होता है। अगर आप उनसे हट के कुछ लिखना चाहते हैं तो फिर आपको प्रोग्राम जो है एरर दे देगा। ओके, सो जो सबसे पहला रूल है आप बोल सकते हैं क्या है, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट इंक्लूड स्पेशल सिम्बॉल्स एक्सपेक्ट फॉर अंडरस्कोर और अ डॉलर साइन। मीन्स आप जो भी आइडेंटिफायर, जो भी वेरिएबल का नेम या फंक्शन का नेम देने वाले हैं उसमें या तो आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं या फिर डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। इससे हट के अगर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करने जाएंगे तो आपको एरर थ्रो होगा। ओके, आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएंगे। ठीक है, जो सेकेंड है, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी कीवर्ड्स। देखिएगा, इस यहाँ पर एक समझने वाली बात है। क्या लिखा है कि आइडेंटिफायर जो नेम है वेरिएबल्स के या फंक्शंस के, वो कीवर्ड नहीं हो सकते। अब कीवर्ड क्या होते हैं, देखिए पिछली वीडियो में हमने डाटा टाइप पढ़े थे। ओके, जो डाटा टाइप में क्या था, डाटा टाइप में था इंट, स्ट्रिंग। अब देखिए, अब ये इंट, ये स्ट्रिंग, ये वार क्या है, ये है कीवर्ड्स जिनका प्रोग्राम में एक स्पेशल मीनिंग है। इनकी खुद की एक स्पेशल आइडेंटिटी है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो इनका यूज़ आप नहीं कर सकते। लाइक इनको एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, आप एज ए फंक्शन नेम यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स आप एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते इनका। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। जो थर्ड आता है, थर्ड, दे मस्ट बी यूनिक। अब देखिए, यूनिक का मतलब क्या है कि आपने एक नेम दे दिया किसी भी मतलब एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल, आपने एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया, नेम इक्वल टू अभी। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपने वापिस उसी सेम उसके नीचे नेम इक्वल टू कुछ और दे दिया लाइक गोविंद। ठीक है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या होगा, अब इस नेम की वैल्यू ओवरराइड हो चुकी है गोविंद, मतलब इस नेम की वैल्यू ओवरराइड हो चुकी है गोविंद से। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अगर वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं या फंक्शन के नेम क्रिएट कर रहे हैं तो वो यूनिक होने चाहिए, वो एक दूसरे के साथ मतलब मैच नहीं होने चाहिए। ठीक है, वरना आपकी वैल्यू ओवरराइड हो सकती है। लाइक वेरिएबल में तो आपकी वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, और फंक्शन जब सेम नेम का आप क्रिएट करेंगे तो फिर वो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर थ्रो करेगा। अब पॉलीमॉर्फिज्म अलग होता है, हम वो देखेंगे। आप वरना आप बोलेंगे कि वो उसमें भी तो हम सेम नेम के फंक्शंस क्रिएट करते हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, जो फोर्थ है, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। लाइक देखिए, जो मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से कॉपी करके इसे नीचे पेस्ट करता हूँ। देखिए, नेम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, अभी। अब जो अभी है उसका अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम में, तो मैं किसके द्वारा उसका यूज़ करूँगा, इस वेरिएबल के द्वारा। मैं इस वेरिएबल को अगर प्रिंट करूँगा तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैं इस वेरिएबल का यूज़ कहीं पर भी करूँगा तो मीन्स वो वैल्यू उठ के वहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, मैंने NAME स्मॉल लेटर में, और मैं कहीं पर यूज़ कर रहा हूँ कैपिटल NAM मतलब ME, चीज़ वही है लेकिन यहाँ पर लेटर कैपिटल आ गया, तो ये एक न्यू वेरिएबल बन चुका है। लाइक एक नया आइडेंटिफायर बन चुका है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, तो फिर ये वापस हमें एरर थ्रो करेगा। मीन्स आपने जैसा वेरिएबल का नेम दिया है आपको एज इट इज़ ही यूज़ करना आपके प्रोग्राम में। आप थोड़ा भी अलग यूज़ नहीं कर सकते। वही कहा गया केस सेंसिटिव, जैसा है वैसा ही यूज़ कीजिए। अब जो फोर्थ है, फोर्थ तो हो चुका है हमारा, अब जो फिफ्थ है, आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। आप ऐसा भी सोच सकते थे कि मैं नेम दे रहा हूँ, लाइक नेम इज़ इक्वल टू अभी। ये भी तो कितना मतलब समझने में कितना इजी लगता है। ऐसा भी तो मैं दे सकता हूँ। नहीं, आप यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते। यही तो प्रॉब्लम है कि जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो एक सिंगल नेम आप कह सकते हैं, एक सिंगल नेम होनी चाहिए। मे बी वो अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन यूज़ अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल ऐसा यूज़ कर सकते हैं नेम इज़, आप डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेदर देन दिस अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन आप किसी दूसरे स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते। आपको एरर थ्रो होगा, मतलब एरर आएंगे प्रोग्राम में। ठीक है ना,
तो ये कुछ चीज़ें होती है जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है फंक्शन नेम और हमारे जो वेरिएबल के नेम होते हैं उन्हें क्रिएट करते टाइम, ठीक है ना। तो हमने इनका थ्योरेटिकल तो देख लिया, अब चलिए देखते हैं प्रोग्राम के अंदर, और इनमें से हर एक का यूज़ देखेंगे कि क्या ये सही में होता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है मेरे डार्ट ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में, और इसके अंदर मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ, ट्यूट अंडरस्कोर, फर्स्ट तो हमारा हो चुका था, सेकंड है डॉट डार्ट, ओके। तो चलिए मैंने क्रिएट कर लिया ट्यूट अंडरस्कोर 2 डॉट डार्ट, ओके। आपको सबसे पहली चीज़ डार्ट जो प्रोग्रामिंग होती है, लैंग्वेज होती है, उसके अंदर जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो चलिए चालू करते मेन फंक्शन से इसका एग्जीक्यूशन, ओके। हमने इसका मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, अब हम जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या कहा गया है कि आइडेंटिफायर, जो कि मतलब वेरिएबल्स या फिर फंक्शन, सेम थिंग, स्पेशल सिम्बॉल्स का मतलब कैन नॉट इंक्लूड स्पेशल सिम्बॉल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। तो चलिए हमने एक वार डाटा टाइप वार डाटा टाइप नेम इक्वल टू अभी प्रिंट नेम, प्रोग्राम को सेव करते हैं, ओके। नीचे टर्मिनल में आते हैं और लिखते हैं डार्ट देन ट्यूट अंडरस्कोर 2 डॉट डार्ट, ओके। सो हम अब हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए मेरा नेम प्रिंट हो चुका है अभी, ओके। नीचे ये मेरा नेम प्रिंट हो चुका है अभी। अब देखिए क्या होता है ना, अब पहला है कि आप सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं अंडरस्कोर और डॉलर साइन का यूज़ करके। तो मैं सबसे पहले अंडरस्कोर का यूज़ करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर लगाया है तो मुझे यहाँ पर भी अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेरिएबल का केस सेंसिटिव है, मुझे सेम नेम देना है, ओके। देखिए अभी प्रिंट हो गया, मतलब मैं अंडरस्कोर का यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको हटा के मैं डॉलर का यूज़ करना चाहूँ, मैं डॉलर का यूज़ कर सकता हूँ, ओके। सेव करते हैं एंड वापिस इसको रन करते हैं। देखिए अभी प्रिंट हो चुका है, मतलब ये भी वेरिएबल भी वैलिड है। लेकिन अगर अंडरस्कोर और डॉलर साइन से हटके मैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल मैं @ देता हूँ, देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है, तो अब ये तो चलेगा, चलने वाला ही नहीं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, वापस रन करते हैं। देखिए मुझे एरर मिलेगा यहाँ पर, देखिए कितना बड़ा एरर मिला मुझे, ठीक है। मीन्स यही चीज़ है कि हम यहाँ पर डॉलर साइन और अंडरस्कोर के सिवा और कोई भी यूज़ नहीं कर सकते स्पेशल कैरेक्टर किसी वेरिएबल के अंदर, सेम फंक्शन के लिए। देखिए जैसा मैं वेरिएबल के लिए बता रहा हूँ ना, यहाँ पर जब हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे ना और जब सीखेंगे तब हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन नेम भी हमें इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये अंडरस्कोर और डॉलर साइन का हो चुका है। अब हम देखते हैं आइडेंटिफायर कैन नॉट बी कीवर्ड। सो हम देखते फटाक से कीवर्ड, फॉर एग्जांपल देखिए नेम एक स्ट्रिंग। सो गाइस देखिए यहाँ पर मैं कीवर्ड का यूज़ करता हूँ जो कि है ब्रेक, ठीक है ना। ब्रेक यहाँ पर एक कीवर्ड है, मैं यहाँ पर भी इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैंने एक कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज़ करने की कोशिश करी है। तो देखिए क्या एरर मिलता है हमें, एरर मिलता है कि भी नहीं। तो देखिए गाइस हमें फिर से एरर मिल चुका है। क्या लिखा है कि एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर बट गॉट ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या, यहाँ पर एक कीवर्ड है, ठीक है ना। इसे एक आइडेंटिफायर की ज़रूरत थी, मतलब एक वैलिड नेम की ज़रूरत थी किसी भी वेरिएबल की, लेकिन हमें ने क्या दे दिया, उसको एज एक कीवर्ड दे दिया, तो उसको मतलब एरर थ्रो हो गया। तो हम कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, ओके। जो अब आगे देखते हैं, यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। मीन्स आप मतलब समझ जाइए कि यहाँ पर अगर मैं नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको, देखिए क्या हो रहा है, ये जो नेम वेरिएबल है इसकी वैल्यू ओवरराइड हो जा रही है जब मैं उसमें नई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, आपकी जो पिछली वैल्यू है वो ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। तब फिर उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि आपको हमेशा ना एक यूनिक वेरिएबल, यूनिक नेम ही क्रिएट करना चाहिए किसी भी एक नई वैल्यू के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, केस सेंसिटिव होता है। तो आप तो ऐसे ही देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ पर नेम स्मॉल लेटर में है,
मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ नेम, ओके। और फिर मैं यहाँ पर क्लियर करके फिर से रन करता हूँ। देखिए एरर मिल गया कि गेटर नॉट फाउंड, मतलब कि जो ये जो वेरिएबल है इसकी कोई वैल्यू फाउंड ही नहीं हुई है यहाँ पर, मतलब है ही नहीं ना, क्योंकि ये तो कोई दूसरा ही वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, मतलब आइडेंटिफाई कोई दूसरा ही आइडेंटिफायर है ये, क्योंकि ये तो स्मॉल एन था ना। तो आपको यहाँ पर हमेशा जैसा आपने वेरिएबल का नेम दिया है वैसा ही आपको यूज़ करना है, ओके। इसको रन करेंगे और वापस हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी जो कि है अभी, ओके। सो अब आगे देखते हैं। आगे है आइडेंटिफाई कैन नॉट कंटेन स्पेसेस, ओके। देखिए नेम के बीच में मैंने स्पेस दिया और मैंने यहाँ पर भी उसको एज इट इज़, क्योंकि केस सेंसिटिव है तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए हमें एरर मिल चुका है। सो हम वेरिएबल्स के बीच में स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, ओके। हम डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम स्पेस मतलब एक सिंगल नेम होना चाहिए, वरना हमें एरर मिल जाएगा, ओके। देखते हैं, देखिए अभी प्रिंट हो चुका है, मतलब हमारा कोड चल चुका है, तो हम स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते, ओके। सो गाइस आज के लिए इतना ही है। हमें इन बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आपको नोट्स लेना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इन चीज़ों का आपको बहुत ही काम आएगा ये, ओके। तो आगे जब हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे या जो भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम करेंगे, वरना हमें एरर मिल सकता है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस कर लीजिए। एंड गाइस ओके, बाय।